आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें हमारी बेहद खास पेशकश जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एक्साइटिंग बना सकते हैं। भले ही आप अकेले जा रहे हो, लीजर ट्रिप के लिए जा रहे हो, एडवेंचरस ट्रैवल के लिए जा रहे हो या अपने परिवार के समेत बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, कैसे आपकी छुट्टियां एक्साइटिंग बने, यादगार बने, इसकी लिस्ट लेकर हम तैयार हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी शिखर चड्ढा, फाउंडर द टार्जन वे, अर्चना सिंह ट्रैवल व्लॉगर मेरे साथ हैं और साथ ही पंकज मटवाल जो कि बताएंगे आपको कि कैसे आपको जो है अपने खर्च को कंट्रोल में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए और सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए। लेकिन चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और ये जानना है मुझे, शिखर ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि हम छुट्टियों की बात कर रहे हैं, अब की बार की छुट्टियां जो हैं बाकी छुट्टियों के मुकाबले कितनी अलग है? लगातार आपके प्लेटफॉर्म पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड समझना चाहूं तो लोग कहां कहां जाना पसंद कर रहे हैं और किस किस तरह की छुट्टियां प्लान कर रहे हैं? जी, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड है कि लोग बहुत ज्यादा डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में शिफ्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले गोवा जाते थे अब वो थाईलैंड के प्लान बना रहे हैं। जो लोग पहले अंडमान जाते थे अब वो बाली के प्लान जा रहे हैं। और कुछ लोग जो हिमाचल जाते थे वो भी स्विट्जरलैंड के भी प्लान बना रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है पिछले एक साल के अंदर कि लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं इंडिया से बाहर घूमने के लिए। और दूसरा जो इस बार की छुट्टियों के बारे में खास बात है कि गर्मी बहुत ही ज्यादा है। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि किसी ठंडी जगह का फॉर श्योर प्लान बनाएं, ताकि कि अभी से गर्मी हो गई है तो मतलब वो चीज तो एक है ही। आप तो लगातार ट्रैवल करती रहती हैं, आज भी हमारे दर्शकों को आप टिप्स देंगी, लेकिन फिलहाल आप कहाँ छुट्टियां मना रही हैं? छुट्टियां तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपके लिए काम ही होगा क्योंकि आप ट्रैवल करते करते काम करती हैं। तो कहाँ ट्रैवल कर रही हैं और गर्मियों के समय कहाँ रहेंगी? शुरू ही हो चुकी हैं गर्मियां, वैसे भी अब क्या ही बचा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी 6 महीने बाहर रह के आई हूँ, तो अभी एटलीस्ट मार्च में और थोड़ा सा अप्रैल में तो मैं अभी यहीं पर रहने का विचार है। बट नेक्स्ट ईयर के ऑलरेडी प्लान्स बन रहे हैं और जैसे कि अभी बताया भी गया कि एक्चुअली इंडियंस काफी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज क्या हो गया है कि कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया इंटरनेशनल ट्रिप्स में, और जितनी भीड़ आजकल इंडियन डेस्टिनेशंस पे हो गई है, सो लोग सोचते हैं कि इससे बेटर है कि इंटरनेशनल ट्रिप ही चले जाएं, कि थोड़ा बेटर सर्विसेज भी मिलती हैं, भीड़ भड़ाका भी नहीं होता है। So there are a lot of destinations which have come up and which are already doing pretty well. जैसे मेरा खुद का प्लान है, एक तो जैसे नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू मलेशिया, एंड उसके बाद then next to next month it's like Kenya and then Europe. तो बेसिकली एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट तो मतलब है प्लान में अभी। एंड आई थिंक वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज जैसे अफ्रीका लोग सोचते हैं कि गर्मी होगी, बट वहां पर भी क्या है ना, मौसम ठंडा होता है, काफी ऑपोजिट होता है। तो लोग आजकल वेदर देख के प्लान करते हैं कि कहाँ पर जाना बेटर होगा। तो यूरोप तो 100% मतलब काफी ज्यादा रश हो गया ऑलरेडी। वीजा में 68% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यू नो, फॉर द समर वेकेशंस। अभी आई थिंक मेरे को अभी आया था एक रिपोर्ट जिसमें बोल रहे थे कि ऑलरेडी इंडियंस हु आर अप्लाइंग फॉर वीजा, इट्स ऑलरेडी इंक्रीज 68% देन कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आने वाले टाइम में तो बेहद रश होने वाला है। एयर फेयर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। मैं तो आपको इसीलिए लास्ट मिनट प्लानिंग नहीं करनी है और दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह लें और आगे बढ़े। लेकिन एक छोटा सा टेक लेंगे पंकज जी से और उसके बाद हम जगह पर जाएंगे कि कहाँ जाना चाहिए। तो पंकज जी, छुट्टियां जब भी बताना चाहें, बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग करें। लास्ट मिनट जैसे कि अर्चना बोली रही थी, सब कुछ बहुत महंगा हो जाता है, आपकी मनपसंद जगह भी आपको जो है वो नहीं मिल सकती है। और क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हर कोई जो है उस लिहाज से निकलता है, प्लान करता है। अब फाइनेंसेस का तालमेल कैसे आप जो है बैठाएं? इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो फिक्स्ड इनकम है, क्या वहीं से पैसे निकाल के थोड़ी प्लानिंग कर लेनी चाहिए? हालांकि पहले होनी चाहिए, 6-8 महीने पहले होनी चाहिए प्लानिंग। कोई लास्ट मिनट कर रहा हो तो क्या डिपेंड करे अपने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में? बिल्कुल, देखिए कविता, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि पहले से प्लानिंग हो और पहले से ही करनी चाहिए, तभी आप जो भी बाकी गोल्स हैं उनके साथ बने रहेंगे। बट जैसा आपने कहा कि लास्ट मोमेंट पे यदि आपका प्लान बनता है, तो पहली बात तो यह है कि देखें कि कहां पर खर्चा कम हो सकता है। हो सकता है कि जो आपके
मन में डेस्टिनेशन है वहां आप अगले साल चले जाएं, उसके लिए प्लानिंग कर लें। इस वक्त पर आपकी लास्ट मिनट पर अगर प्लानिंग हुई है तो फिर जहां खर्चा कम हो रहा हो, जहां की फ्लाइट सस्ती हो, जहां के होटल सस्ते मिल जाएं आपको, वहां पर कर लें। लेकिन ये क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड के ऊपर या लोन लेकर बाहर घूमने का भी फैशन बन गया है, वो कम से कम ना करें। जितने कम में मुमकिन हो पाए वो करने की आप कोशिश करें। और शिखर, आपके पास मैं आऊंगी और चलिए कुछ डेस्टिनेशंस की बात करते हैं। डेस्टिनेशंस जो बहुत आम है, सस्ती हैं, और डेस्टिनेशंस जो एग्जॉटिक है, थोड़ी प्रीमियम पे हो सकती है लेकिन जाना जरूरी है। चलिए पहले मैं डोमेस्टिक डेस्टिनेशन की बात करता हूँ। ओके। गोवा इज ऑलवेज गोवा, तो गोवा तो बट गोवा इज सो क्राउडेड, क्या गोवा लोग अभी भी जा रहे हैं शिखर? हाँ जी, हाँ जी। तो गोवा का ऑफबीट ऑल्टरनेट है गोकर्णा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग गोवा जा रहे हैं वो गोवा नहीं जाना चाहिए, वो गोकर्णा जाओ। तो डोमेस्टिक में तो ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बट अभी गर्मियों का टाइम है तो पहाड़ों की बात करते हैं। स्पीति वैली एक बहुत इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है। स्पीति वैली में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, किन्नौर आता है, कल्पा आता है, चिटकुल आता है, काजा आता है। ये पूरी एक रोड ट्रिप बनती है, 5 से 7 दिन की रोड ट्रिप बनती है। गाड़ी में फैमिली के साथ जाइए, बहुत अच्छी रहती है। खर्चा लगभग आपका 15 to 25,000 पर पर्सन के बीच में रहता है। स्पीति वैली रोड ट्रिप आई वुड सजेस्ट, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि स्पीति वैली एक बार जाइए। लद्दाख का सीजन आ चुका है। लद्दाख बहुत टाइम से बंद पड़ा था और अब लद्दाख खुल गया, और अभी अगर लद्दाख की बुकिंग कराई जाए तो लद्दाख बहुत अच्छा टाइम है। पिछली बार लद्दाख में एंड के टाइम सितंबर अक्टूबर में फ्लाइट्स कॉस्ट 4,000 राउंड ट्रिप थी एक टाइम पे। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आप उस टाइम पे बुक कराइए। देखो, जिन लोगों ने अर्ली बुकिंग कर ली है या जो लोग मेरी बात सुन के अर्ली बुकिंग करेंगे तो वो तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बेटर प्राइस मिलेगा गारंटीड। पर जो लोग नहीं सुनते और जो लोग नहीं करने वाले अर्ली बुकिंग, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा प्राइस मिल जाए जो शायद आपने सोचा भी ना हो। जहां तक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात है, सबसे पहले थाईलैंड अभी वीजा फ्री है। थाईलैंड की फ्लाइट आपको 20,000 राउंड ट्रिप आने जाना पड़ जाएगी। थोड़ा सस्ते में आपको 14,000 की पड़ जाएगी, पर आपको बैगेज, चेक्ड इन बैगेज नहीं मिलेगा। आप कैरी ऑन बैगेज लेके, तो दोस्त वगैरह है वो लोग बस कैरी ऑन बैगेज लेके थाईलैंड जा सकते हैं। 14,000 की राउंड ट्रिप फ्लाइट है। थाईलैंड में स्टेज बहुत सस्ते हैं। एक 4 स्टार होटल भी आपको थाईलैंड में 3,000 पर नाइट तक का मिल जाएगा। बैंकॉक पटाया की ट्रिप 25 से 30,000 पर पर्सन में हो जाएगी। फुकेट कराबे की ट्रिप लगभग 50,000 पर पर्सन में हो जाएगी। तो थाईलैंड इज डेफिनेटली डेस्टिनेशन। मलेशिया में कोलालमपुर, लंकावी, जेंटिंग आइलैंड, ये बहुत सस्ती डेस्टिनेशन है अभी। स्पेशली चेक्ड इन बैगेज वाली चीज यहाँ भी है। अगर आप चेक्ड इन बैगेज लेके नहीं जाते हैं तो आपको वो फ्लाइट भी अराउंड 18,000 रुपए राउंड ट्रिप आने जाना मिल जाएगी। इसके अलावा वियतनाम, वेजेट एयर ने अभी 11 रुपए की फ्लाइट्स निकाली हैं सिर्फ कुछ डेट्स पर और कुछ टाइम पे। फ्राइडे को स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप बुकिंग करें तो आप शायद वो 11 रुपए की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो उससे आपका वियतनाम जाना और आना 22 रुपए में हो जाएगा। पर वो कम मिलती हैं। जो ज्यादा मिलती है वो 8 से 10,000 रुपए आना और 8 से 10,000 रुपए आना। ये वियतनाम की फ्लाइट है। वियतनाम भी बहुत सस्ती कंट्री है। जो खाना लेट से आप इंडिया में रेस्टोरेंट जाते 400 रुपए, यहाँ आपका खर्चा 200 रुपए आता है। तो वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया, 3 कंट्रीज में हाईली रिकमेंड करता हूँ इंडियन ट्रैवलर्स को ट्रैवल करने की। और जो लोग थोड़ा इकोनॉमी में ट्रैवल करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम जाएंगे, तो उस केस में मैं यूरोपियन डेस्टिनेशन और टर्की भी सजेस्ट कर सकता हूँ। कॉस्टिंग बताएंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी आप प्राइसिंग बता रहे हैं इन जगहों के बारे में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? डोमेस्टिक तो देखो 15,000 20,000। अगर हम स्पीति वैली की बात करें तो 25,000, हाँ जी, 20 से 25,000 पर पर्सन। अगर थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक पटाया 25 से 30,000। अगर फुकेट क्राबे की बात करें तो 35 से 40,000 पर पर्सन। अगर हम लोग वियतनाम की बात करें तो 35 से 40,000। बाली थोड़ा महंगा हो रहा था क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी महंगी है, तो 40 से 45,000। और अगर हम इंटरनेशनल और थोड़ा यूरोपियन कंट्री साइड जाएं तो टर्की 80,000 पर पर्सन तक जाएगा। ये आप केवल ट्रैवल कॉस्ट बता रहे हैं, इसमें रहना और घूमना फिरना नहीं शामिल? खाना भी इंक्लूडेड, मैं खाना भी जोड़ के बता रहा हूँ आपको। एस्टिमेटेड कॉस्ट रहना नहीं है ना, ये केवल ट्रैवल है। भी है, फ्लाइट भी है और घूमना भी है और ब्रेकफास्ट। ओके। अर्चना, क्या आपके पास बेटर डील है इन डेस्टिनेशंस में बताने के लिए? मैं कुछ और एडिशन देती हूँ जो शायद मतलब इंडियंस को लगता था कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट दे हैव बिकम वेरी इकोनॉमिकल। सो फर्स्टली रशिया,
आई थिंक रशिया इज वन डेस्टिनेशन जहां पे ऑलरेडी वीजा रेगुलेशंस बहुत कम हो गए हैं और अभी ग्रुप वीजा फ्री की भी बात चल रही है एंड दैट कंट्री इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बहुत बेइंतहा खूबसूरत है रशिया। तो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट होती है एरोफ्लोट की। आपको यूरोपियन ब्यूटी एशियन प्राइसेस पे देखने को मिलती है। मतलब गर्मी से तो आपको फुर्सत मिलती ही मिलती है और रशियंस के साथ हमारा थोड़ा अच्छा इक्वेशन भी है। तो वहां पे आई वुड डेफिनेटली से कि रशिया जाने का ये बेस्ट टाइम है। सेकंड आई वुड से जापान। जापान का जो करेंसी है येन वो काफी वीक है इस वक्त। तो पहले जो ट्रिप मतलब 4-4.5 लाख टाइप का होता था, अभी आप थोड़ा खींच तान के आप मतलब हफ्ते का ट्रिप वहां पर 1.5 लाख में कर सकते हो। जापान जाना एक ऐसा एक्सपीरियंस कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। मतलब उसके सामने शायद एशिया, यूरोप, बाकी भी कोई कंट्री स्टैंड ही नहीं करता। लाइक जापान एकदम अलग है। सो दैट इज वन कंट्री आई वुड से। देन अफ्रीका, आई मीन दिस इज द बेस्ट टाइम। रीजन वाई के होता क्या है, जब आपका माइग्रेशन पीरियड होता है, ग्रेट माइग्रेशन, उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये जो डेस्टिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ, बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन जो इस वक्त बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब आप कर सकते हो। तो आराम से आप बिटवीन 1.5 से 2 लाख के बीच में एक हफ्ते का ट्रिप, जो कि आपका लग्जरी ट्रिप अगर आप वैसे लेने जाओ तो वो पड़ेगा आपका 4 लाख 3-4 लाख का, वो आप आराम से कर सकते हो। बिकॉज इस टाइम आपके रेट्स 40 to 50% कम होते हैं। टेम्परेचर आपका 12 से लेके 23 डिग्री के बीच में होता है। आप पूरे वहां पर कल्चरल एक्सपीरियंस, वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सब कर सकते हो। खाने के लिए आपको मतलब कन्वीनियंस स्टोर पे भी आपको समोसा भी मिल जाएगा। आपका जो बेसिक स्नैक्स होते हैं, गुजराती स्नैक्स, वो भी मिल जाएंगे आराम से। मतलब नॉर्मल स्नैक्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली से, बॉम्बे से। सो एंड ऑब्वियसली ईस्टर्न यूरोप तो है ही। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप उतने पैसे आप लगा रहे हो थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जाने में, थोड़ा सा और डाल के अगर आप अपनी बकेट लिस्ट वाली डेस्टिनेशन कर सकते हो, सो व्हाई नॉट। बिकॉज सी आसपास वाले डेस्टिनेशन तो कभी भी कर सकते हो, राइट? अगर अभी आपको मिल रहा है, इतने अच्छा मौका मिल रहा है, सो व्हाई नॉट डू इट, व्हाई वेट फॉर फ्यूचर, आई वुड से दैट। या बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो बस ये सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके साथ जाया जाए। हाँ, अगर कोई सोलो ट्रिप जा रहा हो, दोस्तों के साथ जा रहा हो, तो मेरे ख्याल से इस तरह की आज में जीना है और अभी सब चीज़ें करनी है, आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन पंकज जी, फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, दुकेले जा रहे हो, पैसे तो चाहिए, ठीक है। ऐसे भी ट्रिप नहीं मनाना है कि भैया सब कुछ वहां पर खर्च हो जाए, क्योंकि भले ही इकोनॉमिकल हो गए हैं भारतीय और अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, हम भी उनको टिप्स दे रहे हैं। जब आप जगह पे पहुंचते हो ना, पैसे कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और अगर आप विदेश जा रहे हैं और वहां पर अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा अपने खर्चों में, तब तो आप वो करेंसी में खर्च कर जाएंगे और फिर वहां पर बहुत ज्यादा खर्च करने के आपके आसार होते हैं। बताइए कैसे बचा जाए इससे? कविता जी, शिखर ने बोला कि 22 रुपए में आप वियतनाम जाके आ सकते हैं। अर्चना ने कहा कि अगर पैसा वो ऑफर है वियतनाम सरकार की तरफ से, वियतनाम के बजाय आप रशिया चले जाइए, जापान चले जाइए। अब ऐसा है कि देखिए, आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ज्यादा आप एंजॉय करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आपका बजट कितना है। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आप घूमने जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि कंजूसी करें तो फिर वो कुछ मजा नहीं। आप जाएंगे भी, जो बेसिक खर्चे हैं वो तो होने वाले हैं और आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जरूर है, आप वियतनाम जाएं या रशिया जाएं, जापान जाएं, लेकिन अपना बजट जरूर तय कर लें कि कितना बजट है और कितना आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पहले से प्लानिंग की है तब तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर नहीं भी की हुई है तो आपको थोड़ा सा जो आपका फाइनेंशियल प्लान है वहां देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं और आगे जो आपका हाउस होल्ड बजट है उसमें कैसे कटौती की जाएगी। अगर आपने इस वक्त पर किसी और फाइनेंशियल गोल के लिए पैसे रखे हुए थे, उन्हें आपने खर्च कर लिया क्योंकि प्लानिंग नहीं की थी, तो फिर जरूरी है कि आकर आप अपना जो हाउस होल्ड बजट है उसे भी बनाएं। तो एक तो जाने से पहले बाहर का बजट कि कितना खर्चा करना है, कैसे आपने एक लिमिटेड अमाउंट में अपना पूरा प्लान करना है, एंजॉय करना है। और साथ में आने के बाद जो आपने पैसा निकाल लिया किसी और खर्च के लिए रखा हुआ था, उसे कैसे कंपनसेट करना है। ये दोनों ही तरह के बजट आपको बनाना होगा और इस हिसाब से आप एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने बजट के साथ। बिल्कुल। चलिए, ये मेरे ख्याल से एक बात जो कि आपको यही ट्रिप नहीं हर ट्रिप में ध्यान में रखनी चाहिए। और क्योंकि पता ही है आपको कि घूमना
करना होता है गर्मियों की छुट्टियों में, ठंडियों की छुट्टियों में, बच्चों के जब बाकी के स्कूल की छुट्टियां होती है, तो इस तरह की प्लानिंग एक ट्रैवल किटी जो है आपको तैयार कर लेनी चाहिए झटपट। मेरे पास समय भी कम रह गया है, लेकिन लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन आप सभी से पूछना मैं चाहती हूँ। शिखर, मुझे ये बताइएगा, बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी से होनी चाहिए, आप बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बेस्ट डील ढूंढने का तरीका होता है। वो तरीका हमें क्या अपनाना चाहिए? देखिए, एक तो या तो आपके प्लेटफॉर्म पर आके बुकिंग करवा लें आपसे, वो तो मैं जानती हूँ आप कहोगे सबसे पहले, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये बताइए, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास बाहर है, अब इतने लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया ना, हर कोई ट्रैवल पोर्टर बनकर, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स ने भी जो है अपनी अपनी आइटिनरीज बेचनी शुरू कर दी है, तो अब जाए कहाँ इंसान, भले इंडिविजुअली जाना हो या फैमिली के साथ जाना हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। हमने प्राइस कंपैरिजन का नया फीचर डाला है, आप हर जगह का प्राइस कंपेयर करके देख लीजिए, जो सस्ता मिले बुक कर लीजिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप फ्लाइट्स ढूंढिए। सबसे सस्ती फ्लाइट्स आपको कहाँ मिलेगी? स्काई स्कैनर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले आप फ्लाइट्स देखिए और आप डेट फ्लेक्सिबल सोचिए। बच्चों की छुट्टियां जिस डेट से स्टार्ट होती हैं और जिस डेट पे खत्म होती है, उसके बीच में फ्लेक्सिबल फ्लाइट्स, कैलेंडर फेयर नाम की चीज होती है। आप देखिए सबसे सस्ती डेट्स कौन सी है। दूसरा, आप किसी भी एजेंट से पूछिए, मुझे सीरीज फेयर चाहिए, सीरीज फेयर। उससे आपको नॉन रिफंडेबल फेयर मिलता है एक फ्लाइट का, जिसका रिफंड नहीं मिलेगा, पर वो वैसे बहुत सस्ती फ्लाइट होगी। तो इससे आपका पहले फ्लाइट का काम हो जाएगा। जो डेस्टिनेशन जाने वाली है वो भी आपको हमारे साइट पे मिल जाएंगी, या मैंने बता ही दिया कि थाईलैंड, वियतनाम, अगर आप गोवा भी जाते हो तो पहले फ्लाइट फेयर देखिए। फिर जहां तक होटल की बात है, बेस्ट फैमिली फ्रेंडली होटल, सबसे पहले आप अपना होटल फिगर आउट कर लीजिए। किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने से अच्छा आप होटल को फोन कर लीजिए, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली बेटर प्राइस ही दे देंगे। इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा है, तो इंडिया में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाहर की कंट्रीज में आप प्राइस कंपेयर करिए, आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। सबसे ज्यादा खर्चा फ्लाइट और होटल में ही होता है, आपका 60 to 65% खर्चा फ्लाइट और होटल में ही रहेगा। तो अगर आप अपना बजट प्री प्लान करके चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी फ्लाइट कम कॉस्ट की हो गई तो पूरी ट्रिप आपकी कम कॉस्ट की हो जाएगी। फिर वहां पर जाके जो खर्चा करने की चीज है, उसके लिए ऑफकोर्स आप बजटिंग करिए, पर अपनी ट्रिप को पार्ट्स में डिवाइड करिए। लोकेशन आपकी ऐसी होए जहां पे जरूरी नहीं है कि आपके होटल के पास बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, तो उससे भी काफी आपका खर्चा बच सकता है। और उन्हीं कंट्रीज में ट्रैवल करिए जहां पे आपको पता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली लोअर है इंडिया से, तो आपको खर्चे में कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा सर कह रहे थे कि यूरोप जाके आप बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली उनके करेंसी वही में हो खर्च जाता है, करोगे, वही हो वो जाता हो है। जाता है। हाँ, हाँ अर्चना, जी, आप थोड़ा सा स्मार्ट टिप्स दीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास एयर माइल्स पड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाउचर्स पड़े होते हैं जिनका वो विदेश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्मार्टली इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाए अपने ट्रैवल प्लान में? सबसे पहले तो एक मैं सोल्यूशन बताती हूँ आपको। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन के कैलकुलेटर में एक नया फीचर आया है जिसमें कि आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप उसी टाइम जब भी कुछ खरीद रहे हो, राइट, वो आप यूज कर लीजिए। वो आपके पास है, वो ऑफलाइन भी काम करता है, वैसे भी काम करता है, तो वो 100% कीजिए। दैट हैज बिकम अ सेवियर फॉर मी, आई डू दैट फॉर श्योर। हो सके तो अपने फ्लाइट्स जो हैं वो एटलीस्ट 3 महीना पहले बुक कराओ। एंड एमेक्स बहुत अच्छा है, एमेक्स है, फिर उसके बाद आपके आजकल बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, नियो कार्ड्स है, स्कापिया, लाइक मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ स्कापिया, बिकॉज उसमें 0% जीरो चार्जेस हैं फॉरेक्स के। जो प्राइस मेरा है वही मिलता है, कोई उसमें वो नहीं। सो आजकल कैश कोई कैरी नहीं करता है, सो देयर आर लॉट ऑफ दीज कार्ड्स व्हिच यू कैन यूज। एंड आपके जो माइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जब भी कहीं जाती हूँ, मैं हमेशा आई मेक श्योर कि मैं स्टार अलायंस के ही फ्लाइट में जाऊं, ताकि उससे मैं फिर अपने बाकी जगह के बहुत सारे फ्री फ्लाइट्स यूज कर सकती हूँ। तो हो सके तो जब भी आप अपनी फ्लाइट्स बुक कर रहे हो, अलायंस देख लीजिए कौन सा अलायंस है। एंड मैं थोड़ा इसमें डिसएग्री करती हूँ कि जी, आपको हमेशा एयरलाइन से बेटर डील मिलती है। आई टेल यू व्हाई। ओके, ये मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर जब मैं आइसलैंड जा रही थी। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन जब आप जाते हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, निटी ग्रिटीज। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ हाफ एन आवर का टाइम था फ्लाइट चेंज ओवर में, हाँ, विच वॉज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और सबने हाथ खड़े कर दिए थे। वो तो लक अच्छा था, मेरे को मिल गई फ्लाइट। हाँ, हाँ, अदरवाइज अगर आप एयरलाइन से करते हो, एयरलाइन आपको हमेशा बेनिफिट देता है। आप जब बुक करने जाओगे, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, 2 3 4 5 मैक्स टू मैक्स होगा, बट
अगर आपको कभी कोई चेंज कराना हो तो एयरलाइंस यूजुअली फ्री कर देगा, बट अगर आप मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इन सब से कराते हो तो उनके बहुत लंबा प्रोसेस होता है और चार्जेस एब्सोल्युटली। लगते हैं। सो आई वुड रेकमेंड मेरा दैट। समय बिल्कुल जी जी, चलिए मेरा समय भी समाप्त हो गया इसी के साथ, लेकिन आप तीनों जुड़े और इतनी आसानी से जो है हमारे दर्शकों की गर्मियों की छुट्टियों की प्लानिंग आपने कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और उम्मीद करते हैं दर्शक भी इससे कुछ सीखें और अपनी ये वाली प्लानिंग और आने वाली प्लानिंग भी एडवांस में कर लें छुट्टियों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।